आज मैं आपके लिए अकबर बीरबल की कहानी लेकर आया हूं। आप तो जानते ही हैं कि बीरबल की कहानियां कितनी मज़ेदार और ज्ञानवर्धक होती हैं। अगर आप बीरबल, तेनालीरामा रामकृष्णन, चाणक्य जैसे प्रकांड बुद्धिजीवियों के प्रसंगों को फॉलो करते हैं तो बुद्धिमत्ता, वाक्पटुता और हाजिर जवाबी में माहिर हो जाएंगे, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। एक तरह से इनके प्रसंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट की इंसाइक्लोपीडिया होती है। आज की कहानी भी निश्चित रूप से बुद्धिमानी के मामले में आपको 2 कदम आगे ले जाएगी। बस आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं और हमेशा दूसरों से आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से अलग बनाएगा। तो चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है द 2 क्वेश्चंस, 2 सवाल, 2 प्रश्न। यहाँ पे TION को चन पढ़ा ना, क्योंकि सामान्य तौर पर तो TION को शन पढ़ा जाता है, लेकिन एक रूल कहता है कि जब भी TION से तुरंत पहले अगर लेटर यस लगा हो तो वहां पे सन न पढ़कर चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन। इसी तरह से होता है ना, डाइजेशन, इंजेस्शन, सजेशन, तो उस सब के पहले यस लगा होता है, उसके बाद TION, इसलिए हम चन पढ़ते हैं। ये चीज आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। किंग अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बीरबल। किंग मतलब राजा, अकबर, अकबर राजा जो थे वह वेरी फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड मतलब होता है प्रिय, शौकीन, चाहने वाला, लगाव रखने वाला। तो वो बहुत लगाव था उनको बीरबल से। बीरबल उनके दरबारी थे एक, तो राजा अकबर को बीरबल से बहुत स्नेह था, बहुत लगाव था। बट अ कोर्टियर वाज वेरी जेलस ऑफ बीरबल। लेकिन एक कोर्टियर, कोर्टियर मतलब होता है दरबारी, सभासद, राज दरबारी, लेकिन एक जो राज दरबारी था, जो सभासद था, वह बहुत जेलस, जेलस मतलब होता है ईर्ष्या, जलन, डाह रखना। तो वो बीरबल से बहुत डाह रखता था, जलन था उसको बीरबल से। वन डे अकबर प्रेज्ड बीरबल इन फ्रंट ऑफ द कोर्टियर। एक दिन अकबर प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना, बड़ाई करना, शाबाशी देना। तो एक बार अकबर जो है बड़ाई किए बीरबल का, इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, फ्रंट मतलब सामने, कोर्टियर वो जो दरबारी था जो बीरबल से जलन रखता था, उसके सामने एक दिन अकबर जो है वो बीरबल की प्रशंसा किए। दिस मेड द कोर्टियर वेरी एंग्री एंड ही सेड टू द किंग। दिस मेड द कोर्टियर, इससे उस दरबारी को बहुत गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा हो गया। मेड मतलब निर्माण करना, बनाना, तो इसको सेंटेंस में हम अगर प्रयोग करते हैं तो आ गया, बन गया, मतलब गुस्सा निर्माण हो गया उसके अंदर। यह जो देखा कि अकबर जो है बीरबल की तारीफ कर दिए, तो इससे उसको बहुत गुस्सा आ गया। और ही सेड टू द किंग, और उसने राजा से कहा, इफ बीरबल आंसर्स 2 of my questions, I will accept the fact that बीरबल is intelligent। यदि बीरबल उत्तर देता है मेरे 2 क्वेश्चनों को, मतलब 2 प्रश्नों का उत्तर यदि दे देता है बीरबल, तो I will मतलब गागेगी, फ्यूचर टेंस, तो मैं एक्सेप्ट करना मतलब होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, सहमति जताना, तो मैं स्वीकार करूंगा। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि इस सी को हम क उच्चारित कर रहे हैं और इस सी को स उच्चारित कर रहे हैं, एक्सेप्ट। ऐसा क्यों होता है? तो एक रूल, इसको भी कॉपी में राइट डाउन कीजिए कि जब भी सी के बाद लेटर ई या आई या वाई, तीनों में से कोई एक लेटर हो तो वहाँ पे सी को स उच्चारित करते हैं, बाकी जगह पे सी को क उच्चारित करते हैं। तो वह बोल रहा है कि यदि बीरबल मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर दे देता है, ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये वाक्य लिखा गया है ना, क्योंकि यहाँ पे ये जो वर्ब है उसमें यस जुड़ा हुआ है, तो यस या यस किस में जुड़ता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा हुआ है। तो यदि वह उत्तर दे देता है तो मैं सहमत हो जाऊंगा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, मैं स्वीकार कर लूंगा
द फैक्ट, फैक्ट मतलब होता है सच्चाई, तथ्य, सत्य, तो मैं इस सच्चाई को स्वीकार कर लूँगा कि, दैट मतलब कि बीरबल इज इंटेलिजेंट, बीरबल बुद्धिमान है। किंग अकबर, राजा अकबर ऑलवेज वांटिंग टू टेस्ट बीरबल्स वेट, राजा अकबर हमेशा वांटिंग चाहते रहते थे टू टेस्ट परीक्षा लेना, टेस्ट मतलब परीक्षा, तो परीक्षा लेना चाहते थे बीरबल की, अपॉस्ट्रोफी के बाद जो एस लगा होता है ना उसका मतलब होता है काके की, तो बीरबल की बुद्धि की, विट मतलब होता है बुद्धि, वाकपटुता मतलब हाजिर जवाबी, कैसा बोलता है कोई एकदम स्पष्ट, तो बुद्धि की हमेशा वो परीक्षा लेना चाहते थे हमेशा। रेडली एग्रीड, रेडली मतलब होता है आसानी से, तुरंत, एग्रीड सहमत हो गए, राजी हो गए, तो वो जो कि राजा अकबर हमेशा बीरबल की परीक्षा लेना चाहते रहते थे हमेशा, तो वो तुरंत सहर्ष तैयार हो गए। द कोर्टियर आस्क्ड द क्वेश्चंस, जो दरबारी था वह पूछा, आस्क्ड मतलब पूछा, द क्वेश्चन प्रश्न पूछा। यहाँ पे हमने डी को टी पढ़ा, ये मैं बार बार बोल चुका हूँ कि डी को टी कब पढ़ा जाता है, ये मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कोर्टियर पढ़ रहे हैं ना, कोर्टियर, यहाँ पे भी इस आर को उच्चारित नहीं करेंगे और ये लास्ट वाले को भी, क्योंकि एक नियम ये भी कहता है कि जब भी आर के तुरंत पहले ए ई आई ओ यू में से कोई एक वॉल्स लगा हो तो वहाँ पे आर को उच्चारित नहीं करते, आधा करते हैं। तो कोर्टियर, द कोर्टियर आस्क्ड द क्वेश्चंस, हाउ मैनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई, हाउ मैनी मतलब कितने, मैनी मतलब तो होता है बहुत सारा, बहुत संख्या में, अगर हम किसी चीज़ की संख्या बताते हैं तो उसके लिए मैनी शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, और अगर गुण में किसी चीज़ को बताते हैं, गुणों में क्वांटिटी और क्वालिटी, तो क्वालिटी में मच बोलेंगे और क्वांटिटी में मैनी बोलेंगे, दोनों का मतलब होता है बहुत सारा। तो अगर हाउ मैनी एक साथ लगाए तो कितने स्टार्स, स्टार मतलब तारे, तारा, एक तारा को स्टार और बहुत सारे तारे हैं प्लूरल नंबर, तो स्टार्स, तो कितने तारे हैं देयर इन द स्काई, आसमान में, आसमान में कितने तारे हैं, ये उसका पहला क्वेश्चन था। यहाँ पे जो देयर है ना वो इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। वेयर इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, उसका दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा प्रश्न था कि वेयर मतलब कहाँ है, द सेंटर मध्य, बीचों बीच, ऑफ द अर्थ पृथ्वी का बीचों बीच, सेंटर बिंदु, केंद्र बिंदु, वो कहाँ है, ये दूसरा क्वेश्चन था। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, देयर आर एज मैनी स्टार्स इन द स्काई एज देयर इज हेयर ऑन द शिप्स बॉडी, देयर आर, ये भी इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में इस्तेमाल किया गया ना कि एज मैनी मतलब होता है इतने, हाउ मैनी मतलब होता है कितने, और एज मैनी मतलब होता है इतने, उतने, जितने, इसका मतलब सब होता है ना एज मैनी, तो इतने तारे हैं आसमान में, जितने, एज मतलब जितने, एज मतलब जैसा, जिस रूप में, जैसे ये सब हम पढ़े हैं, एज मतलब जितने भी होता है, तो इतने तारे हैं आसमान में जितने, देयर इज हेयर बाल, जितने बाल हैं, ऑन द शिप्स बॉडी, शिप्स मतलब भेड़, जितने भेड़ के शरीर पर बाल हैं उतने ही स्टार्स हैं, उतने तारे आकाश में हैं। बीरबल ने जवाब दिया कि आकाश में उतने तारे हैं जितने भेड़ के बॉडी में, शरीर पर बाल होते हैं। यू कैन काउंट देम इफ़ यू लाइक, तुम कैन मतलब सकते हो, काउंट गिनना, तुम गिन सकते हो उन्हें, यदि तुम चाहो तो, यदि तुम चाहो तो तुम उसे गिन सकते हो। लाइक मतलब चाहना भी होता है, लाइक मतलब जैसे भी होता है, तो सेंटेंस के हिसाब से इसका मतलब आपको खुद ब खुद समझना होगा और समझ में आ जाएगा, जब एक समय बाद आप यूज टू हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि किस वर्ड का कौन सा मीनिंग यहाँ इस्तेमाल किया जाना है। तो आप चाहो तो गिन सकते हो। टू आंसर द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे सवाल का जवाब देने के लिए, टू मतलब के लिए, यहाँ पे अब टू मतलब के लिए हो गया, टू मतलब को भी होता है, टू मतलब भी होता है, टू मतलब के लिए भी, तो दूसरे सवाल का जवाब देने के लिए बीरबल ड्रू अ कपल ऑफ लाइन्स ऑन द फ्लोर, बीरबल ने ड्रू किया, खींचा, ड्रॉ मतलब खींचना, ड्रू मतलब खींचा, अ कपल ऑफ लाइन्स, दो, कपल मतलब जोड़ा होता है ना, एक जोड़े को कपल बोला जाता है, तो
तो यानी एक जोड़े में दो चीज होती हैं, कुछ भी चीज दो होती हैं। तो कपल ऑफ लाइन्स मतलब दो लाइन खींचे, बीरबल ने दो लाइन खींचे ऑन द फ्लोर, फर्श पर। फ्लोर मतलब होता है जमीन, फर्श। फ्लोर मतलब मंजिला भी होता है, लेकिन यहाँ पे मंजिला ना बोल के जमीन बोलेंगे या फर्श बोलेंगे। तो बीरबल ने दूसरे सवाल के जवाब के लिए फर्श पर दो लाइनें खींची। एंड बोर एन आयरन रॉड बिटवीन देम एंड सैड, और बोर कर दिया। बोर करना मतलब सुराख करना, छेद करना। बोर मतलब उबना भी होता है, उबाऊ, लेकिन यहाँ पे बोर मतलब गाड़ दिया, छेद कर दिया। एन आयरन रॉड, एक लोहे की छड़ को उसमें गाड़ दिया, उसमें भेद दिया। बिटवीन, बिटवीन मतलब बीच में, देम उन दोनों लाइनों के बीच में एक आयरन लोहे की रॉड को गाड़ दिया और कहा दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, यही सेंटर है, केंद्र है, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का, यही पृथ्वी का केंद्र बिंदु है यहाँ पे। द कॉटियर मे मेजर इट हिमसेल्फ इफ ही हैज एनी डाउट्स, दरबारी में मेजर माप सकता है, में मतलब सकना, तो माप सकता है, इट इसे, हिमसेल्फ स्वयं, खुद से, इसे खुद से माप सकता है। इफ यानी यदि, ही हैज एनी डाउट्स यदि उसे कोई संदेह है। डाउट मतलब संदेह, शक, शंका। यहाँ पे बी साइलेंस वर्ड है ना, क्योंकि एक नियम कहता है कि जब भी बी के तुरंत बाद टी हो तो वहाँ बी साइलेंस हो जाता है ना। तो यदि उसके पास, यहाँ पे हैज जो है वो पॉजेसिव वर्ड है, अधिकार सूचक, जो कर्ता का, नाउन का जो सब्जेक्ट है ना, वो सब्जेक्ट का वो अधिकार सूचक शब्द रहता है। ये अधिकार बताता है कि उसके पास था, मेरे पास था, मेरे पास है। तो वह कहना चाह रहा है कि यदि दरबारी को कोई शंका हो, शक हो, तो वह उसे खुद से माप सकता है। द कॉटियर एक्सेप्टेड हिज डिफीट, तो दरबारी था, इसके बाद वह दरबारी एक्सेप्टेड स्वीकार कर लिया अपना डिफीट, हार, अपनी हार को, डिफीट मतलब हार, हारना, तो अपनी हार को वह स्वीकार कर लिया। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ है। तो इस तरह से दरबारी ने अपनी हार स्वीकार कर ली, क्योंकि ना तो वह तारे गिन सकता था और ना ही वो पृथ्वी का केंद्र नाप सकता रहा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि नेवर चैलेंज द वाइज, मतलब कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, चैलेंज, चैलेंज मतलब चुनौती देना, कभी नहीं चुनौती देना चाहिए द वाइज, वाइज मतलब बुद्धिमान को, बुद्धिमान को कभी चुनौती ना दे। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।